सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 50 को पढ़ेंगे। आज 50 को पढ़ेंगे। 49 कक्षाओं को मैंने पढ़ा दिया है। सभी कक्षाओं को आज जो भी पाठक महानुभाव क्रमानुसार पढ़ना चाहें, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का। उस पर क्लिक करते ही सभी कक्षाएं आप क्रमानुसार पढ़ सकते हैं। और मित्रों, इस कोर्स की विशेषता यह है कि 3 मास में संस्कृत के आचार्य बने, अर्थात संस्कृत भाषा को सीखें। बिना पुस्तक के प्राथमिक संस्कृत सीखिए। मित्रों, ये कोर्स कैसा तैयार किया जा रहा है? बिना किसी पुस्तक के सहयोग के आप प्राथमिक स्तर की जो संस्कृत भाषा है उसको अपने घर पर ही बैठे बैठे निःशुल्क सीखें। मित्रों, ये लिखा हुआ है और ये कोर्स बनाया जा रहा है 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन संस्कृत भाषा सिखाने के लिए। ठीक है, आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरणा दीजिएगा। 15 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी भाषा को जानता है, वो हिंदी के मीडियम से ये कोर्स आपके लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा अब कक्षा का आरंभ करते हैं। मित्रों, अभी गत 2 कक्षाओं में मैंने आपको जो भी नियम पढ़ाए थे, 47 कक्षाओं के अंदर जो मैंने आपको नियम पढ़ाए थे, उन नियमों का आपको अवलोकन करा दिया था, सिंहावलोकन। ठीक है, सिंहावलोकन हमने करा दिया कि हमने आपको ये पढ़ा दिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आगे काफी लंबी यात्रा है। अभी तो 50 कक्षाएं हुई हैं, तो 3 मास का कोर्स है, उसके हिसाब से आप जोड़ेंगे तो उतनी कक्षा आपको इसमें बनानी है हमें। तो मित्रों, ये नियम मैंने आपको बता दिए थे। ये 45 नियम हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आपके लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको मैं पहले लूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कोई भी भाषा हम सीखते हैं, उसको लिखना सीखना चाहते हैं, उसमें अच्छी गति करना चाहते हैं, तो उसके शब्दों को जानना होता है, उसके शब्दों के फॉर्म्स को जानना होता है। ठीक है, काफी मैंने शब्द आपको याद भी करा दिए हैं। ठीक है, और आगे शब्दों को, नए नए शब्दों को याद कराऊंगा। अब आपको कुछ कक्षाओं में मैं लगातार शब्द रूप याद कराऊंगा, क्योंकि जब तक आपको शब्दों के रूप याद नहीं होंगे तब तक आप अधिक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते सही। ठीक है, तो शब्द रूप और धातु रूप भी थोड़े कराने हैं आपको। फिर उसके बाद में आपको संधि आदि के नियम और भी कुछ प्रत्यय के नियम है वो कराएंगे। ठीक है, अब आइएगा, आप देखिएगा, मैंने आपको जो शब्द रूपों में, अभी मैंने आपको कितने शब्दों के रूप याद करा दिए हैं? मुख्य रूप से आपको मैंने 1, 2, 3 राम शब्द के, लता शब्द के और जल शब्द के रूप याद करा दिए। इनके समान ही इसका मतलब हुआ ह्रस्व आकारांत पुल्लिंग शब्द, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और ह्रस्वकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, इस कोर्स में मुझे आपको कितने प्रकार के शब्दों के रूप याद कराने हैं आप आज देख लीजिएगा। देखिएगा, इसमें मुझे कराना है अग्नि शब्द ह्रस्वकारांत पुल्लिंग है, इसके रूप याद कराने। मति शब्द ह्रस्वकारांत स्त्रीलिंग है, इसके रूप याद कराने हैं आपको। वारी शब्द इकारांत है, नपुंसकलिंग है, ये इकारांत नपुंसकलिंग के कराने।
नदी शब्द है दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसके कराने। गुरु शब्द है ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग, इसके रूप याद कराने। ठीक है। धेनु शब्द है ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग है, इसके याद कराने। मधु शब्द है ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग, इसके रूप याद कराने आपको। वधु शब्द है दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग, इसके रूप याद कराने। कर्त्री ये ऋकारांत शब्द है पुल्लिंग, क्योंकि ऋकारांत बहुत सारे शब्द होते हैं, पितृय मातृय, इनके बहुत सारे रूप कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो इसके याद कराने। ओकारांत शब्द है गो, तो इसके ये पुल्लिंग है। ठीक है, इसके कराने। नव नव माने दीर्घ औकारांत शब्द है ये, औकारांत दीर्घ, तो ये भी है स्त्रीलिंग शब्द है। राजन शब्द है नकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसके कराने। भगवत शब्द है तकारांत पुल्लिंग है, इसके कराने। और करिन ये इन्नंत है, इन अंत में है तो ये पुल्लिंग है। वाच चकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसी प्रकार से सरित पयस जगत और कर्मन, इतने शब्दों के आपको मुझे रूप याद कराने धीरे धीरे, एक दिन में नहीं कराने, धीरे धीरे कराने आगे। ठीक है, ये प्राथमिक कोर्स के लिए संस्कृत भाषा को लिखने बोलने और पढ़कर के समझने के लिए आवश्यक शब्द है। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। और कुछ मैंने आपको, चलिएगा, और धातुएं धातुएं मैंने आपको काफी करा दी हैं, और भी कराऊंगा। ठीक है, ये धातुएं आपको मैंने अभी तक ये सारा लिखा दिया है, अपनी नोटबुक को आप तैयार रखिएगा, अपने करते रहिएगा। ठीक है, मैंने आपको अभी तक 20 धातुओं को लिखा दिया है, 20। ठीक है, तो कम से कम इसके अंदर मैं आपको 200 धातुओं के रूप बता दूंगा, 200 के आराम से बता दूंगा। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं, आइएगा। जो मैंने आपको ये शब्द बताए हैं, सबसे पहले हम शब्द के रूप ही याद करेंगे आज। ठीक है, आपको लिखना है ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है ये अग्नि, लिख लीजिएगा अग्नि। अग्नि का अर्थ होता है आग, अग्नि परमात्मा को भी कहते हैं। ठीक है, अग्नि नाम परमात्मा का भी है, और अग्नि आग को भी कहते हैं। तो अभी यही अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, मैं आपको और भी शब्द लिखाऊंगा, पहले अग्नि शब्द के आपको रूप याद कराता हूं। ठीक है, चलिएगा, उठाइएगा कॉपी पेन, तैयार हो जाइएगा। चलिएगा, अग्नि आग, और परमात्मा भी लिख सकते हैं परमात्मा। ठीक है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। चलिएगा, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, लिखिए, बोलिएगा अग्नि अग्नि अग्नयः अग्निम अग्नि अग्नि अग्निना अग्निभ्याम अग्निभिः अग्नये
अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्नेः अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्नेः अग्न्योः अग्नीनाम् अग्नौ अग्न्योः अग्निषु हे अग्ने हे अग्नि हे अग्नयः। ठीक है, ये आपको मैंने अग्नि शब्द के रूप लिखा दिए। ठीक है, अब मेरे साथ आप इसको 2 बार उच्चारण कर लीजिएगा, फिर आपको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, याद आप याद तो है ही आपको, वैसे थोड़ा सा जल्दी से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, चलिएगा, आइएगा, बोलिएगा मेरे साथ। अग्नि अग्नि अग्नयः अग्निम अग्नि अग्नीन अग्निना अग्निभ्याम अग्निभिः अग्नये अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्नेः अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्नेः अग्न्योः अग्नीनाम् अग्नौ अग्न्योः अग्निषु हे अग्ने हे अग्नि हे अग्नयः। एक बार और बोल दिए जल्दी से, चलिए। अग्नि अग्नि अग्नयः अग्निम अग्नि अग्नीन अग्निना अग्निभ्याम अग्निभिः अग्नये अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्नेः अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्नेः अग्न्योः अग्नीनाम् अग्नौ अग्न्योः अग्निषु हे अग्ने हे अग्नि हे अग्नयः। ठीक है, चलिए अब क्या करना है मित्रों, ये ह्रस्व इकारांत मैंने आपको एक शब्द लिखा दिया इसका रूप। ठीक है, अब ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग इसी प्रकार के शब्द में आपको आज लिखाऊंगा। ठीक है, उनके भी रूप इसी के समान आपको बनाने हैं, स्वयं बनाना सीखना है। एक का याद करके दूसरों का अपने आप याद कर लेना है, रटना नहीं है, वो जुगाड़ हम बताते हैं आपको। ठीक है, चलिएगा, ये देखिएगा ह्रस्व इकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द हैं ये सारे, मैंने आपके लिए भिन्न भिन्न पुस्तकों से इकट्ठे किए हुए हैं, मैं आपको अभी लिखाऊंगा। ठीक है, पहले आप ये कीजिएगा, पहले इसका संक्षिप्त प्रत्यय लिखिएगा। अग्नि शब्द का अग्नि शब्द के समान ह्रस्व इकारांत और अन्य शब्द पुल्लिंग, केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग होंगे, उन सबके रूप आप आराम से बना लेंगे बिना रटे हुए। ठीक है, संक्षिप्त प्रत्यय लिख लीजिएगा, आइएगा, ये लिखा हुआ संक्षिप्त प्रत्यय, चलिएगा लिखिएगा। विभक्ति का ये लिख लीजिएगा, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। ठीक है, ये संक्षिप्त प्रत्यय। ठीक है, लिखिएगा।
इह, ई, आयाह, इम, ई, इन, ये हलंत है ना, ठीक है। इना, इभ्याम, इभिः, आये, इभ्याम, इभ्यः, एह, इभ्याम, इभ्यः, एह, योः, ईनाम, औ, योः, एषु, ए, ई, आयाह। यहां संबोधन में शब्द के पहले हे लगता है, ठीक है, हे लगा लेंगे संबोधन का, शब्द से पहले, ये लगेगा शब्द के पीछे, ठीक है। इन संक्षिप्त प्रत्ययों से आप संस्कृत वांग्मय में लाखों शब्द हैं वैसे ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग, उन सब के रूप आराम से बनाना सीख जाएं, ठीक है। आइएगा, ये तो आपने संक्षिप्त रूप लिख लिया, मैंने धीरे धीरे लिखा है, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब आइएगा, कुछ मैं ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द आपको लिखाता हूं, ठीक है, उनके रूप आपको अपने आप बनाने हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें एक जगह ये आ रहा है न, ये वाला न, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो आपको जो रा, श, री के बाद में न का जो नियम बताया था, न को अणा हो जाता है, वो आपको स्वयं घटाना है। जिस शब्द में रा, शा आदि वाला नियम लग रहा है, तो वहां पर इस न को क्या कर देंगे, अणा कर देंगे, और नहीं लग रहा है रा, शा वाला नियम, तो फिर न ही रहने देंगे, ठीक है। चलिएगा, जैसे अग्नि नाम, यहां पर रश वाला नियम नहीं लग रहा था, तो इसलिए ऐसा का ऐसा ही रह गया, ठीक है। चलिएगा, अब शब्दों को लिखिएगा पहले। एक इकारांत माने ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द, ये यहां पर ये छूट रही है बिंदु, लिंग, पुल्लिंग, ठीक है। लिखिएगा, कवि ही, कवि का अर्थ होता है कवि, आप सभी जानते हैं, अधिकतर तो इन शब्दों का अर्थ आप जानते ही है, मैंने लिख दिया है फिर भी, ठीक है। हरि ही, ईश्वर का, ईश्वर को हरि बोलते हैं, अथवा किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, ठीक है। गिरि ही, पहाड़। अस्सी ही, अस्सी ही, तलवार। रवि ही, सूर्य। आरी ही, शत्रु। निधि ही, कोश अथवा खजाना बोलते हैं, निधि माने तिजोरी। कपि ही, बंदर।
पाणी ही, हाथ, हाथ बोलते पानी, ठीक है। सारथी ही, सारथी का अर्थ होता है गाड़ीवान, माने सारथी जो रथ को चलाता है उसको मतलब ड्राइवर कह सकते हैं, ठीक है। मुनि ही, योगी। विधि ही, विधि ही माने भाग्य या ब्रह्मा। भूपति ही, राजा। अतिथि ही, अतिथि। रश्मि ही, किरण। किरणें होती है सूर्य की किरणें, उनको रश्मि बोलते हैं, ठीक है। और देखिएगा, जलधि ही, जलधि माने समुद्र। तिथि ही, तारीख। सेनापति ही, सेनापति। यति ही, सन्यासी। प्रजापति ही, ब्रह्मा। ऋषि ही, ऋषि। वह्नि ही, अग्नि, ठीक है। अग्नि को भी अग्नि बोलते हैं, और वहनी, वहनी का अर्थ भी अग्नि होता है, ठीक है। ये ध्यान देंगे यहां पर, हा पहले ना बाद में। वहनी, वाह आ, इसमें आप इस प्रकार से क्रम है लिखने का। यदि आप देखेंगे तो वा, आ, ना, ई और विसर्ग ऐसे है। ये वहनी, हा पहले है ना बाद में, ठीक है। व्याधि ही, रोग। समाधि ही, समाधि जो योगी आदि समाधि ध्यान में, डीप मेडिटेशन। दाशरथी ही, दाशरथी ही मीन्स राम। राम को, भगवान राम को क्या बोलते हैं? दाशरथी। गणपति ही, गणपति, गणपति भगवान को भी बोलते हैं, ठीक है। और तो गणपति को गणपति बोलते हैं, ठीक है। इतने शब्द मैंने आपको लिखा दिए हैं, इतने काफी हैं इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर, ठीक है। ये सभी शब्द आप, कुछ शब्द इनमें से आप हिंदी में स्त्रीलिंग समझते होंगे आप, परंतु संस्कृत में ये पुल्लिंग है वास्तव में। जैसे आप समझते हैं समाधि शब्द स्त्रीलिंग में, हिंदी में क्या है? स्त्रीलिंग प्रयोग होता है। उसकी समाधि लग रही है ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते उसका समाधि लग रहा है। हिंदी में तो ये स्त्रीलिंग है, परंतु क्या है, संस्कृत में ये वास्तव में पुल्लिंग है, ठीक है। इसी प्रकार से व्याधि शब्द, उसको व्याधि हो गई है, व्याधि हो गया है ऐसे नहीं बोलते,
बोलेंगे तो हंसेंगे। तो ये संस्कृत में क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। ऐसे ही अग्नि शब्द है, अग्नि जल रही है ऐसे बोलते हैं हिंदी में, पर क्या है, अग्नि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग आ गया है, हम तो संस्कृत पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं इसमें जिनका, जैसे तिथि है, ठीक है, और आदि है। तो ये शब्द, इन सभी शब्दों के रूप आराम से अब आपको बनाने हैं। मैं बता देता हूं कैसे बनाने हैं। ये जो भी शब्द हैं आप क्या करेंगे, जैसे कवि है, ये मैंने प्रथमा व्यक्ति कहा है, मूल शब्द इसमें क्या है, विसर्ग हटा करके मूल शब्द देखना है। ये जो विसर्ग लगा दिया है मैंने, ये लगा दिया है क्योंकि संस्कृत का शब्द बना दिया है। इनमें आप इसको हटा देंगे, विसर्ग को हटा देंगे, तो जो मूल शब्द बचेगा कवि, ये इसका मूल शब्द है, माने प्रॉपर वर्ड ये है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके अंत का ये ई हटा देना है, सभी का ई हटाना है आपको, विसर्ग हटा करके ई को हटाना है। तो क्या बचेगा आपका यहां पर, कव, ऐसा बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाना है, ठीक है। क्या करना है, संक्षिप्त प्रत्यय जो मैंने आपको लिखा है वो जोड़ते जाना है, अपने आप रूप बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसमें ये वाला जो संक्षिप्त प्रत्यय है इनको जोड़ते जाइएगा, रूप आपके तैयार हो जाएंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहां ध्यान देंगे, मैंने ये बता दिया था आपको पहले कि शब्द के अंत में जो ये न है, इसको अणा कभी नहीं होता है, इसको कभी नहीं होगा, चाहे र श वाला नियम लगे चाहे नहीं लगे, इसको ना ही रहेगा हमेशा, क्योंकि अंत में है, शब्द के अंत में जो ना होता है उसको अणा नहीं होता है। यहां पर ये बीच में तो र और श वाला जो नियम घटेगा तो ना को अणा हो जाएगा, अन्यथा ना ही रहेगा। इतने धीरे से आराम से मैं बताता हूं तो समझ में तो आना चाहिए बात को। आप ध्यान से सुन रहे हैं, जो पाठक ध्यान से सुनते हैं उनको पूरा समझ में आएगा, और जो ध्यान से नहीं सुनते हैं उनको तो क्या कह सकता हूं मैं। बहुत सारे पाठक स्किप कर देते हैं, स्किप वालों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को आप यदि स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस कक्षा में। इस कक्षा में आपको प्रत्येक शब्द को जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे, इसको तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब आपको गृह कार्य आपको दिया जा रहा है कि आप इनमें से कुछ शब्दों के, जो सभी शब्दों के आप रूप नहीं बना पाए, सबके नहीं बनाने, आपको कुछ शब्दों को लेकर के इसमें से 2-3 शब्दों को ले लीजिएगा और अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये सबके बना लेंगे, ठीक है। चलिएगा, ये कार्य हो गया आपका, ये रूप इसको याद करना है उसका अग्नि का, और इसके आपको अभ्यास करना है। इतने शब्द मैंने बता दिए, इन शब्दों को भी याद कर लीजिए, याद ही है। अब आपको क्या होगा, प्रत्येक कक्षा में मैं आपको 5 वाक्य लिखाऊंगा हिंदी के, ध्यान दीजिएगा। अब आपको संस्कृत के वाक्यों का हर कक्षा में अभ्यास भी दिया जाएगा, ठीक है, अभ्यास दिया जाएगा। और जो मैं आपको वाक्य दूंगा, जो आज की कक्षा में वाक्य दूंगा, उनका उत्तर मैं अगली कक्षा में आपको मिलान कराऊंगा, ये भी ध्यान देंगे। अब आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको जो वाक्य बनाने के लिए दूंगा, फिर अगली कक्षा में उन वाक्यों की संस्कृत बना के भी आपका मिलान भी कराऊंगा, ठीक है। तो अब आपको साथ साथ में संस्कृत का अभ्यास भी चलना है, केवल यही नहीं रूप याद करना है, साथ साथ में अभ्यास भी करना है, क्योंकि सभी विभक्तियां हमने पढ़ ली अब, ठीक है। चलिएगा, आप 5 वाक्य लिखिएगा, 5 वाक्य मैं आपको लिखा रहा हूं। गृह कार्यम, ठीक है, लिखिएगा जल्दी से। गृह कार्यम, इस प्रकार से लिखा करें सभी लोग, गृह कार्यम, ठीक है, लिखिएगा।
संस्कृतेन लिखता। संस्कृतेन लिखता। इसका अर्थ है कि आपको ये जो नीचे दिए जा रहे हैं इनकी संस्कृत से लिखना है, इनको माने संस्कृत माने संस्कृत भाषा से लिखना है, माने आपको ट्रांसलेट करना है। इस वाक्य का अर्थ ही है, ठीक है। लिखाता ये क्या है, लोट लकार का, लिख धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन का है, ठीक है। लिखाता ध्यान देंगे, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन लिखाता। आइएगा नंबर 1, मैं प्रतिदिन प्रातः काल 5 बजे उठता हूं। नंबर 2, ये जो मैं लिखा है संस्कृतम में, अगली कक्षा में यहां पर आपको इसकी संस्कृत बना करके मिलान कराऊंगा, इसलिए लिखा है, ठीक है। नंबर 2, आप कितने बजे प्रातः उठती हैं? कोई स्त्री है उनको पूछ रहे हैं, आप कितने बजे प्रातः उठती हैं? नंबर 3, मैं पिताजी के साथ प्रतिदिन भ्रमण के लिए बाहर जाता हूं। नंबर 4, हम सब प्रतिदिन आचार्य जी को नमस्कार करें। नंबर 5, संसार में धार्मिक और अधार्मिक लोग होते हैं। ठीक है, ये आपने वाक्य लिखे। अब इसमें इन वाक्यों में उठना के लिए आपको मैंने अभी धातु नहीं लिखाई है, और नमस्कार करना के लिए मैंने आपको धातु नहीं लिखाई है अभी, ठीक है। धातु मैं आपको अभी लिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक जगह कठिन शब्द है आपके लिए, मैं आपको जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं उसको बताऊंगा। कितने बजे, ध्यान देंगे, कितने बजे, इसकी आपको संस्कृत क्या बनानी है, कति
वादने, ऐसी संस्कृत बनानी है इसकी। कठिन शब्द को मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है। कति वादने माने कितने बजे। जहां कठिन मुझे लगेगा मैं आपको पहले इशारा करूंगा, ठीक है। बाकी का आपको सब जान होना चाहिए, बनाइएगा। कहीं गलती होगी तो फिर सुधार होगा अगली कक्षा में, ठीक है। अब आ जाइएगा, दो धातुएं मैं आपको लिखा देता हूं, ये उसमें जहां पर आप धातु लिखते हैं उसी में टेबल में लिखिएगा, ठीक है। आइएगा, दो धातु लिखाता हूं मैं आपको आज। नंबर 21 नम, नम धातु लिखिएगा। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, टू सैल्यूट। भवती के समान इसके, पठती के समान इसके रूप चलते हैं, ठीक है। पठती के समान, ठीक, जो मैंने आपको लिखा है भवती पठती के समान, ठीक है। एक एक रूप लिखा रहा हूं। लट लकार का, फिर लोट लकार का, फिर लंग लकार का, फिर विधिलिंग का, फिर लिट का। लिखिएगा, ये लट का है पहला नामती, ये लोट का है नामतु, ये लंग का है अनामत, विधिलिंग का है नमेत, ये हलंत है नमेत, लिट लकार में बनेगा नंस्यति। आगे आप अपने आप बनाएंगे, ठीक है। बना दिया, बता दिया मैंने, सिखा दिया है आपको, ठीक है। नंस्यति, नंस्यता, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यथा, नंस्यथ, नंस्यामि, नंस्यावह, नंस्यामः, ठीक है। ऐसे बन जाएगा। दूसरी लिखिएगा 22 नंबर, उद, उद प्लस था धातु है, और ये उद उपसर्ग है। ये क्या है? प्रफिक्स है। आपको आगे लिखा दिए जाएंगे प्रफिक्स, माने इनको उपसर्ग बोलते हैं संस्कृत में। उद, उद उपसर्ग है, उद। तो उद पूर्वक स्था धातु है, ठीक है। उद पूर्वक स्था धातु का अर्थ होता है उठना। क्या होता है? उठना, ठीक है। चलिएगा, इसका भी लिखिएगा। ये लट लकार का पहले लिखिएगा उत्तिष्ठति। ये दो ताएं, आधा ता और ये पूरा ता, तो उत्तिष्ठति। लोट लकार का उत्तिष्ठतु। उदातिष्ठत, यहां द पूरा है, उदातिष्ठत। उदातिष्ठत। और ये विधिलिंग का है उत्तिष्ठेत। यहां ये दो ता है, ये आधा ता और पूरा उत्तिष्ठेत। ये लिट लकार का है उत्थास्यति, ठीक है। यहां पर आप एकता कर लीजिएगा बस, ठीक है। उत्थास्यति, उत्थास्यति, ठीक है। ये आपको मैंने लिखा दिया है। अब आपको क्या करना है? जो मैंने आपको वाक्य दिए हैं इनको बनाना है, ठीक है।
अगली कक्षा में मैं आपको यहीं पर इसके नीचे संस्कृत बना करके मिलान कराऊंगा, तब आप अपना कार्य का मिलान भी कर सकेंगे। ठीक है, अब आपका प्रत्येक कक्षा में संस्कृत का अभ्यास भी चलेगा, शब्द रूप भी याद कराते रहेंगे, धातु रूप भी आपको थोड़े से याद कराते रहेंगे, स्टोरी को भी बीच बीच में पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और आगे कुछ नियम है वो भी पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब आपका काफी अब अभ्यास का आपका टाइम आ गया। ठीक है, अब आपको करना है, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। आपको ऐसा नहीं लगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं गलतियां हो रही हैं, आपको ज्ञात नहीं हो रहा। ठीक है, अभी तक तो मैं आपको चीजें पढ़ा रहा था, अब पढ़ा दिए। अब मैं आपको गृह कार्य भी दिया करूंगा, हर कक्षा में 5 वाक्य बहुत हैं, और फिर 5 वाक्य का मिलान भी कराया करूंगा, कोई समस्या ही नहीं है। पर आप सभी लोग अपने गृह कार्य को जो मैंने आपको फेसबुक समूह बताया है उसमें शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, इसके 2 लाभ हैं। सबसे पहले हम आपके कार्य को देख लेंगे कि आप वास्तव में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और दूसरा लाभ यह है कि आपके कार्य को देख करके अनेक लाखों लोग संस्कृत के लिए पढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। हाँ, एक व्यक्ति के कार्य को देख करके हजारों लोग कहेंगे अरे जी यहाँ तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, पढ़ते हैं। ठीक है, इस परिश्रम का लाख गुना लाभ लोगों को मिल जाएगा आपके केवल वहां शेयर करने से। ठीक है, तो वहीं शेयर कीजिएगा, वहां ऑप्शन है। ठीक, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, और प्रति सप्ताह प्रति माह मित्रों आप हमें अपना सहयोग प्रदान करते रहिएगा, जिससे हम और निरंतर आपके लिए अधिक से अधिक कार्य कर सकें। ठीक है, ये दान पात्र है मित्रों। ठीक है, ये आकाशीय दान पात्र है, तो वर्तमान में आकाशीय दान पात्र की उपयोगिता है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।